गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। हालांकि आपकी मैडमों ने और सर ने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बता दिया होगा, आप लोगों को नॉलेज भी होगी, बट इस क्यूबा मिसाइल संकट को दीपक सिन्हा के साथ जरा पढ़िए कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बीच बीच में रुकूंगा समझाने के लिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए होती है, थोड़ा सा समझाने के लिए। क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड वार का चरम बिंदु। क्यूबा मिसाइल संकट को ये कह दिया गया था कि थर्ड वर्ल्ड वार होना ही होना है। तो एक कारण बना होगा ना कि ऐसी बात क्यों कही गई। आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक बात कही गई है कि सोवियत संघ 1961 में चिंतित था क्यूबा को लेकर। स्टार्टिंग एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर स्टार्टिंग ही एक वर्ड दिया गया है कि 1961 में सोवियत संघ टेंशन में था क्यूबा को लेकर। तो उसका भी कारण होना चाहिए ना कि क्यों सोवियत संघ क्यूबा को लेकर टेंशन में था। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आपकी बुक में आधी मिलेगी मगर आधी नहीं मिलेगी, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यहां तक बात समझ में। 1962 में फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतीस्ता की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। डन यहां तक। जब फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतीस्ता की सरकार का तख्ता पलट कर दिया तो फिदेल कास्त्रो के पास दो ऑप्शन थे कि अपनी क्यूबा के अंदर वो कौन सी व्यवस्था को अपनाए। सोवियत संघ की व्यवस्था यानी कि साम्यवाद, अमेरिका की व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि शीत युद्ध इन दोनों के बीच एक विचारधारा भी थी, यानी कि जो देश 1945 के बाद धीरे धीरे आजाद हो रहे थे उनके पास एक दो ही ऑप्शन बच गए थे कि वो साम्यवाद को अपनाएं या पूंजीवाद को अपनाएं। अगर वो साम्यवाद को अपनाते हैं तो अमेरिका से दुश्मनी लेते हैं, पूंजीवाद को अपनाते हैं तो साम्यवाद से दुश्मनी लेते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। फिदेल कास्त्रो के पास भी दो ऑप्शन थे कि वो किस विचारधारा को अपनाए। फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ की विचारधारा को अपनाया। ऑटोमेटिकली अमेरिका से पंगा ले लिया। अभी क्यूबा संकट स्टार्ट नहीं हुआ, अब होगा। जब जनरल बतीस्ता की सरकार जब क्यूबा में थी तो जनरल बतीस्ता की सरकार ने अमेरिका से कर्ज लिया था। अमेरिका के उद्योगपतियों ने क्यूबा में पैसे लगा रखे थे और जब जनरल बतीस्ता की सरकार गिर गई और फिदेल कास्त्रो की सरकार आई और फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ की व्यवस्था को अपनाया तो अमेरिका ने अपने पैसे और जो उद्योगपतियों ने क्यूबा में पैसे लगाए थे उसकी मांगने की डिमांड रखी। सही बात है। अगर फिदेल कास्त्रो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता तो शायद अमेरिका उसको थोड़ी छूट देता, मगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने जो कर्ज दिया था क्यूबा से लेने के लिए उतारू हो गया। यहां पर फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका को साफ मना कर दिया कि मैं आप लोगों को कर्ज नहीं दूंगा। तो भाई अमेरिका महाशक्ति अगर देखा जाए तो 1945 में दो ही तो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो यानी कि क्यूबा की जो सरकार थी उस टाइम फिदेल कास्त्रो की, उस पर आक्रमण करने का अल्टीमेट दे दिया। अब मुझे ये बताइए, फिदेल कास्त्रो एक छोटा सा द्वीप, आज की डेट में 2020 में इसकी जनसंख्या अगर देखा जाए तो 11 से 12 लाख लोगों की है बस।
छोटे से द्वीप में। तो ये फिदेल कास्त्रो जब अमेरिका ने अल्टीमेट दिया, धमकी दी कि हम आपके साथ युद्ध करेंगे, तो किससे मदद लेगा? इसको मालूम था पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका का दुश्मन कौन? सोवियत संघ। और सोवियत संघ ने इसी बात का फायदा उठाया, क्योंकि आपको मालूम था कि 1945 से लेकर 1990 तक में इन दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की निंदा करने के लिए सारे काम कर डाले। बस डायरेक्ट इन्होंने युद्ध नहीं किया। और सोवियत संघ को एक जबरदस्त मौका मिल गया फिदेल कास्त्रो के रूप में, यानी कि क्यूबा के रूप में अमेरिका से पंगा लेने का, क्योंकि फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ की व्यवस्था को अपनाया था। अब सोवियत संघ ने क्या किया? फिदेल कास्त्रो यानी कि क्यूबा को आर्थिक सहायता, पैसा प्लस मिसाइलें क्यूबा के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ यानी कि उस टाइम के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, निकिता किसी लड़की का नाम नहीं, लड़के का नाम है, आदमी का। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के अंदर जबरदस्त तरीके से मिसाइलें तैनात करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव को मालूम था कि अमेरिका के साथ फिदेल कास्त्रो यानी कि क्यूबा की लड़ाई होगी। और बेनिफिट ध्यान से समझना इस बात को, इन्होंने इसको बेशुमार मिसाइलें हर चीज पहुंचाना स्टार्ट क्यों करी? क्योंकि क्यूबा अमेरिका से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर अमेरिका से मिसाइलें चलती तो ये तो बर्बाद होना ही था, मगर यहां से भी मिसाइलें अगर चलती तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से। और वही सोवियत संघ चाहता था, यानी कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने का इरादा सोवियत संघ यानी निकिता क्रुश्चेव का था। जब अमेरिका को सोवियत संघ की इस रणनीति के बारे में मालूम चला कि सोवियत संघ यानी निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो अमेरिका ने पूरे क्यूबा की नाकाबंदी कर दी, स्टार्ट कर दिया। मगर बेचारे अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद इस साजिश का मालूम चला। तब तक सोवियत के अंदर भरपूर मात्रा में मिसाइलें तैनात कर दी थी। 3 हफ्ते के बाद मालूम चलने के बाद अमेरिका ने इसकी नाकाबंदी करी, और नाकाबंदी करने के बाद डायरेक्ट सोवियत संघ को अल्टीमेट दे दिया कि आप अपनी क्यूबा से मिसाइलें हटवाएं, अन्यथा युद्ध होगा। इसलिए कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को थर्ड वर्ल्ड वॉर का चरम बिंदु, यानी कि पूरे विश्व के अंदर यह बात 1962 के अंदर हर किसी के मन में हो गई थी, यानी कि हर किसी के मन में घर कर गई थी कि 1962 के अंदर दोनों के बीच में तीसरा विश्व युद्ध होगा। जब अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को अल्टीमेट मिला, तब निकिता क्रुश्चेव थोड़ा सा सोचने लगे, थोड़ा क्या बहुत कुछ सोचने लगे, क्योंकि उनको मालूम था कि अब डायरेक्ट युद्ध होने के बाद कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि इन दोनों में से जीता कौन और हारा कौन। और इन्होंने धीरे धीरे अपनी मिसाइलों की गति को धीरे कर लिया और धीरे धीरे सारी मिसाइलें वहां से हटानी स्टार्ट कर दी, और इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस बात है जो क्वेश्चन के रूप में है, मैं बताता हूं। कहानी स्टॉप यहीं तक थी कि इन्होंने समझदारी दिखाई और सारी मिसाइलें हटा ली और क्यूबा मिसाइल संकट शांत हो गया। छोटी सी कहानी
आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के माध्यम से जो एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों को कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। 1 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोग पलटोगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सोवियत संघ के बारे में, तो निकिता ख्रुश्चेव। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मध्य भूमिका किस देश ने अपनाई थी? तो सिर्फ भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बुक के अंदर ये नाम नहीं दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों के बीच क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और कहा जाता है कि इस युद्ध को, इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को टालने में उनकी भी एक अहम भूमिका थी। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसको शॉर्टकट में मैंने निपटाया कि तुम लोगों को बोर ना हो और मेरी बात को समझ जाओ। या कमेंट करके प्लीज बताओ मेरे को कि आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आती है तो वेल एंड गुड यार, और नहीं आ रही है तो मैं फिर से समझाऊं और कुछ अपनी और तरीके अपनाऊं कि तुम लोगों को बात समझ में आए। तो ये यहीं तक था। थर्ड टॉपिक शीत युद्ध का है, पेज नंबर 3 पर है। मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं पेज वाइज चलूंगा, यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक के ऊपर पेज नंबर 2 पर एक टॉपिक था क्यूबा का मिसाइल संकट, वो मैंने आज डन कराया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी शीत युद्ध क्या है, मैंने कहा था ना पूरा रिवीजन होगा शीत युद्ध के बारे में। तो हर चैप्टर के बारे में, हर टॉपिक में रिवीजन होगा, तो ध्यान से हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट करके जरूर मेरे को बताओ कि समझ में आ गई, और नहीं आई तब भी बताओ कि मैं थोड़ा सा अलग करूं। तुम लोग बताओगे तभी तो करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।